क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां इतनी भीड़ है कि जब यहां के लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उन्हें ट्रेन के अंदर धक्का देने के लिए अलग से लोग हायर किए जाते हैं। आज हम जिस शहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे दुनिया के सबसे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ के घर के एक बेड के साइज जितने छोटे होते हैं, टूरिस्ट के लिए ये शहर पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यहाँ के रेस्टोरेंट वर्ल्ड के टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स माने जाते हैं और साथ ही यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ खाना वेटर्स बल्कि बंदर सर्व करते हैं। ये दुनिया का वो शहर है जहां मोटा होना गैर कानूनी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं जापान की राजधानी शहर टोक्यो की। वो टोक्यो जिसका मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता। जापान के इस शहर से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं जो इसे दुनिया के अन्य देशों से काफी अलग बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर टोक्यो के एक शानदार सफर पर। जापान के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जापान की गिनती उन देशों में की जाती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर जापान की बात करें तो ये देश एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है और ये 4 बड़े और लगभग 6849 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। जापान की राजधानी है टोक्यो, एक ऐसा शहर जिसका नाम हर किसी की जुबान पर रहता है। यहाँ हर काम को आसान बनाने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाए। दोस्तों, टोक्यो जो कि जापान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ के लोग अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेस्टोरेंट, होटल और फैशन के लिए भी काफी मशहूर है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये शहर इतना आगे निकल चुका है कि किसी भी बड़े देश के शहर को इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल रहने वाला है। टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपोलियन शहर माना जाता है। टोक्यो शहर की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है और शहरी इलाकों के लिए टोक्यो को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप भारत के शहर मुंबई से हैं तो टोक्यो में रहना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ मुंबई की तरह ही इस शहर में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है। टोक्यो की चर्चा यहाँ की जनसंख्या की वजह से होती है और कहा जाता है कि यहाँ लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो इतनी भीड़ होती है कि उन्हें अंदर धकेलना पड़ता है। इस शहर में हर दिन लाखों लोग ट्रेन और बसों में सफर करते हैं। इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जापान की सरकार ने एक अजीब तरीका निकाला हुआ है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ की ट्रेनों में भीड़ को संभालने के लिए कई व्यक्तियों को रखा जाता है जो लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का लगाने के लिए रखे जाते हैं। इनका काम भीड़ को धक्का देकर अंदर करना ही होता है। टोक्यो में जितने लोग हैं उतने घर भी नहीं है, फिर भी यहाँ लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं। टोक्यो पूरी दुनिया में इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली है। यहाँ हर तरफ चेरी ब्लॉसम के पेड़ है और सबसे ज्यादा बौद्ध मंदिर। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि टैक्स से ही सरकार सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जिनकी गिनती टैक्स फ्री सिटीज में ही की जाती है। टोक्यो का नाम भी उन शहरों की लिस्ट में शामिल है, इसलिए जापान के शहर टोक्यो में शॉपिंग करना हर किसी को पसंद है। यहाँ की सरकार ने अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही टोक्यो को टैक्स फ्री किया है। यहाँ आकर अपने पासपोर्ट के जरिए लोग टैक्स फ्री शॉपिंग करते हैं और जापान के इस शहर से सस्ते दामों में सामान लेकर जाते हैं। हालांकि टोक्यो में टैक्स फ्री उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें जापान में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और जो लोग यहाँ काम करते हैं। हांगकांग के बाद टोक्यो में लोगों की एवरेज उम्र सबसे ज्यादा होती है। टोक्यो में लोगों की औसतन उम्र 84 इयर्स है, यानी कि पूरे यूके से 3 साल ज्यादा। इसके अलावा टोक्यो अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है यहाँ के रेस्टोरेंट्स। टोक्यो के रेस्टोरेंट्स केवल जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में भी माने जाते हैं। माना जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स टोक्यो में ही है। टोक्यो के शेफ का कोई जवाब नहीं। यहाँ के शेफ दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ माने जाते हैं। टोक्यो के शेफ खाना इस तरह से बनाते हैं जिसका तरीका आज तक दूसरे कई बड़े देश भी समझ नहीं पाए। टोक्यो में कयाबुकिया टैवर्न नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां लोग खाने को नहीं बल्कि वेटर्स को देखने दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना कोई पुरुष या महिला नहीं बल्कि बंदरों से सर्व कराया जाता है। इस रेस्टोरेंट में बंदरों को ट्रेनिंग इस तरह से दी गई है कि वो आपका खाना ऑर्डर के अनुसार ही देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो रेस्टोरेंट के मालिक को ही होता है, क्योंकि इसके लिए मालिक को बंदरों को सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। टोक्यो में लोगों के पास रहने के लिए मिनी होम्स होते हैं। यहाँ घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की आबादी। दरअसल टोक्यो की आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लोगों का घर काफी छोटा होता है। जगह की कमी की वजह से टोक्यो में बहुत से होटल ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर एक रूम का साइज एक छोटे बेड के बराबर है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक छोटे बेड के बराबर रूम। इतना ही नहीं, टोक्यो के होटल में महज कमरे ही छोटे नहीं हैं बल्कि बुनियादी जरूरत के सारे सामान भी औसत आकार से छोटे हैं। फिर चाहे वो माइक्रोवेव हो या कैटल,
फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन, डेस्क हो या कुर्सी, सब कुछ छोटा ही है। इसके अलावा यहाँ ज्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि टोक्यो के लोगों का ऐसा मानना है कि लकड़ी के घर बनाना उनकी परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा है। टोक्यो के लोगों को काम करना सबसे ज्यादा पसंद होता है। यहाँ लोग छुट्टियां लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते। यहाँ काम को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि टोक्यो के ज्यादातर लोग अपने काम में ही काफी व्यस्त रहते हैं और इनके पास अपने परिवार को देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता है। सिर्फ टोक्यो में ही नहीं बल्कि पूरे जापान में कई लोग काम से रिटायर होने के बाद आराम करने के बजाय अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके अपने समाज के हित में करना पसंद करते हैं। इसलिए ये लोग रिटायरमेंट के बाद फिर काम पर लौट जाते हैं ताकि यहाँ सभी फिजिकली फिट रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना काम करने के बाद ये लोग सोते कब होंगे? यहाँ के लोगों का सोने का भी एक अलग समय है। टोक्यो के लोगों पर काम का काफी दबाव होने की वजह से यहाँ के काफी सारे लोग ट्रेन या फिर बसों में खड़े खड़े ही सो जाते हैं। भीड़ भाड़ वाली जापान की ये राजधानी बस और रेल नेटवर्क के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। टोक्यो का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। ये स्टेशन इतना बिजी रहता है कि ट्रेनें बिना रुके शिंजुकू स्टेशन से गुजरती है और जितने यात्री हर प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं उतने ही चढ़ते हैं। इस स्टेशन की शुरुआत 1885 में हुई थी। टोक्यो के इस स्टेशन पर हर दिन 3 मिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं। यही वजह है कि शिंजुकू रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। टोक्यो का हराजुकू डिस्ट्रिक्ट यहाँ की सबसे पॉपुलर जगह है। हराजुकू अपनी जापानी पॉप संस्कृति के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ जापान की कवाई संस्कृति शुरू हुई और लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ कई ऐसे कैफे हैं जो टोक्यो की परंपरा से जुड़े हैं। हराजुकू में हर शाम ऐसी रौनक होती है जैसे मानो दुनिया का सबसे बड़ा मेला यहीं लगा हो। इस शहर के लोग अलग तरह से दूसरे देशों के लोगों का वेलकम करते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, बल्कि जापान के हर शहर की तरह टोक्यो में भी किसी भी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन का रिवाज है। टोक्यो का स्काई ट्री टावर विश्व का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा टावर तो बुर्ज खलीफा है। आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों टोक्यो का स्काई ट्री रहने और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, इसलिए इसे टावर को अलग कैटेगरी में रखा गया है। स्काई ट्री 2080 फुट ऊंचा है, 634 मीटर ऊंचा। इस मीनार में 312 मीटर तक शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस, एक्वेरियम और प्लानेटोरियम है। 350 मीटर की ऊंचाई पर ऑब्जर्वेशन डेस्क है, जहां से राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों को साफ देखा जा सकता है। इस टावर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। टोक्यो का ये टावर पेरिस के आईफिल टावर के तर्ज पर बनाया गया है। टोक्यो के पास खुद का डिज्नीलैंड है। इस थीम पार्क को पहली बार 15 अप्रैल 1983 में खोला गया था। ये पहला ऐसा डिज्नीलैंड था जिसे यूएसए के बाहर बनाया गया था। इस थीम पार्क का निर्माण भी वॉल्ट डिज्नी इमेजिनियरिंग द्वारा फ्लोरिडा में मैजिक किंगडम और कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड की तरह ही किया गया था। दुनिया का सबसे व्यस्त इंट्रैक्शन पॉइंट यानी चौराहा टोक्यो में शिबुया क्रॉसिंग है। ये कोई आम चौराहा नहीं है, बल्कि यहाँ से एक साथ कई लोग गुजरते हैं। कहा जाता है कि पीक आवर्स में इस पॉइंट से एक साथ 1000 से ज्यादा लोग क्रॉसिंग करते हैं। जापान अपने खास तकनीकों के लिए भी मशहूर है। ऐसी ही एक तकनीक यहाँ के रेलवे स्टेशंस पर देखने को मिल जाती है। टोक्यो के रेलवे स्टेशंस पर ब्लू कलर की LED लाइट्स हैं, जिन्हें खास तौर पर लोगों को सुसाइड करने से रोकने के लिए लगाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तकनीक को उपयोग में लाने के बाद टोक्यो में सुसाइड रेट 84% तक कम हुआ है। टोक्यो के चेरी ब्लॉसम ट्री यहाँ का नेशनल सिंबल है और माना जाता है कि बसंत के मौसम में चेरी ब्लॉसम ट्री को देखना अपने आप में वाकई में एक अद्भुत अनुभव होता है। चेरी ब्लॉसम को जापान में साकुरा के नाम से भी जाना जाता है। जब ये फूल खिलता है तो यहाँ के लोग इसे एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हनामी त्योहार कहा जाता है। जापान अपने अजीबोगरीब कानूनों को लेकर भी चर्चा में बना रहता है। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है और ये कानून टोक्यो में भी लागू होता है। 2009 में बने इस कानून के मुताबिक यहाँ पुरुषों व महिलाओं की कमर का साइज डिसाइड कर दिया गया है। कानून के अनुसार जापान में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 31 इंच और महिलाओं की 35 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा होना गैर कानूनी माना जाता है, यानी कि यहाँ के लोग चाहकर भी मोटे नहीं हो सकते। वेंडिंग मशीन जापान के सबसे खास तकनीकों में से एक है। यहाँ 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। टोक्यो शहर में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाती है। इन वेंडिंग मशीनों को रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है। अगर आप इन मशीनों में कॉइन डालोगे तो ये मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न आदि दे देगी।
टोक्यो में तो कपड़ों की शॉपिंग भी लोग इसी वेंडिंग मशीन के साथ करते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी जापान के टोक्यो शहर में ही इस कंपनी का नाम है कोंगो गुमी। कहा जाता है कि ये कंपनी 1500 साल पुरानी है, जिसने जापान की कई फेमस बिल्डिंग और मंदिरों का निर्माण किया है। ये कंपनी इतनी पुरानी है कि सरकार ने इसे आज तक बंद नहीं किया। सरकार इस कंपनी को जापान की पहचान मानता है। टोक्यो में घूमने के लिए आपको जापान का वीजा लेना होगा। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 15 से 10 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको टोक्यो घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। जापान की करेंसी जापानीज येन और लगभग 1.5 जापानीज येन मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर बनता है। तो दोस्तों, ये थे जापान के सबसे खूबसूरत शहर टोक्यो। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस शहर की? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।